उत्तराखंड सरकार की मंशा लगती नहीं है कि वो राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करना चाहती है। शायद सरकार अपने नियंत्रण, अपने प्रभाव से बाहर ऐसी कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं चाहती है जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर सके। लेकिन उनको तो लोकायुक्त नियुक्त करना ही नहीं था। आखिर लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग लोकायुक्त की शरण में जाते, और इसलिए लोकायुक्त से बचो ये भाजपाई नारा बना, और आज उसी का परिणाम है कि लोकायुक्त पर निरंतर तनख्वाहें दी जा रही हैं उनके कार्यालय को, मगर लोकायुक्त गायब है। उसके स्ट्रक्चर बनाने में, ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए कोर्ट से आप मांगा था। अब कोर्ट का निर्णय आएगा तो कोर्ट के निर्णय का पालन करना हर सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, इसलिए इसको राजनीतिक इशू हम बनाना नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। 5 अप्रैल 2011 सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करते हैं। अन्ना मांग करते हैं कि देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के लिए एक सशक्त लोकपाल की व्यवस्था की जाए। अन्ना चाहते थे कि सरकार लोकपाल विधेयक लेकर आए, उसे राज्यसभा और लोकसभा में पारित करवाए, राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम अस्तित्व में आ जाए। अब होता यह है कि अन्ना हजारे अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं। कई बड़ी हस्तियां उनके समर्थन में आगे आती है, अन्ना के साथ मिलकर अनशन करती हैं और आखिर में संवैधानिक सभी प्रक्रियाएं पूरे करते हुए 1 जनवरी 2014 को लोकपाल लोकायुक्त कानून अस्तित्व में आता है। अब इस कानून में कहा तो ये जाता है कि संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के लागू होने के 1 साल के अंदर सभी राज्यों की विधानसभाएं इस एक्ट के अनुरूप लोकायुक्त कानून बनाएगी और उस कानून के आधार पर राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा। लेकिन 9 साल गुजर जाने के बाद भी देश के 28 राज्यों में 7 से 8 राज्य लोकायुक्त का गठन नहीं करते, जिनमें से गौर कीजिए कि उत्तराखंड एक है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में पिछले 10 सालों से लोकायुक्त की कुर्सी खाली है, लेकिन इसके कार्यालय और कर्मचारियों पर करोड़ों का खर्च हर साल होता है। अब तो हाईकोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार को कह दिया है कि 3 महीने में आपको लोकायुक्त नियुक्त करना होगा और उससे पहले इस संस्था के कोष में से एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं कि लोकायुक्त है क्या, उत्तराखंड में ये मामला क्यों गरमाया, सरकार को मुद्दे पर कोर्ट की फटकार क्यों खानी पड़ी और इस पर सियासत ने सिर कैसे उठाया। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। लोकायुक्त के पास किसी भी संस्था में भ्रष्टाचार को रोकने का अधिकार होता है, यानी कि लोकायुक्त राज्य सरकार एवं मंत्रियों के विभागों के कर्मचारियों या बड़े से बड़े अधिकारी के विरुद्ध मिली शिकायतों की प्राप्ति पर उनके निस्तारण हेतु जांच बैठा सकता है। देखिए, जहां लोकायुक्त नहीं है वहां अभी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कराना या ना कराना शासन प्रशासन के हाथ में है, लेकिन लोकायुक्त व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सीधे लोकायुक्त से किसी के भी खिलाफ जांच की मांग कर सकता है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी, लेकिन 10 साल से मामले की फाइल धूल हाँक रही है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद साल 2002 में पहली बार लोकायुक्त का गठन हुआ। 5 साल तक यानी 2008 तक राज्य के पहले लोकायुक्त की जिम्मेदारी जस्टिस HSA रजा ने संभाली। उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनके स्थान पर नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके जस्टिस MS घिल्डियाल को राज्य का दूसरा लोकायुक्त बनाया गया। उनका कार्यकाल साल 2013 तक रहा। यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारियों पर गौर कीजिए। 2011 में तत्कालीन भुवन चंद्र खंडूरी की सरकार ने पहली बार लोकायुक्त विधेयक विधानसभा में पारित किया था। इसकी खास बात यह थी कि इसके तहत मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अफसर तक को लोकायुक्त के दायरे में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में सत्ता बदल गई। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बन गए, जो एक नया विधेयक ले आए जिसमें मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा गया था। इसे खंडूरी के समय के विधायक से कमजोर बताया गया था। खैर, इसे लागू नहीं किया जा सका और इसके बाद तो लोकायुक्त का विधायक विधानसभा में अटका ही रहा। अब लोकायुक्त का मसला कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने लोकायुक्त के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जबकि संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। याचिका में दरअसल 5 मुख्य बातें कही गई थी। पहली, वर्तमान में राज्य की सभी जांच एजेंसियां सरकार के अधीन है, जिसका पूरा नियंत्रण राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है। दूसरी, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जिसके पास ये अधिकार हो कि वो बिना शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कर सके। तीसरी,
स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के नाम पर प्रचारित किया जाने वाला विजिलेंस विभाग भी राज्य पुलिस का ही हिस्सा है, जिसका संपूर्ण नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय के पास ही रहता है। चौथी, याचिका में कहा गया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में तमाम घोटाले हो रहे हैं। और पांचवी, याचिका में ये कहा गया है कि पूरी तरह से पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच व्यवस्था राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए रिक्त पड़े लोकायुक्त की नियुक्ति शीघ्र की जाए। अब जानिए कि इस पर कोर्ट क्या बोला। नैनीताल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए 3 माह का अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, उनके कार्यालय के कर्मचारियों को वहां से वेतन न दिया जाए, चाहे तो सरकार उनसे अन्य विभाग से कार्य लेकर उन्हें भुगतान कर सकती है। कोर्ट के उठाने के बाद अब सरकार जागी है, अब जाकर शासन स्तर पर लोकायुक्त नियुक्ति की कवायद शुरू हुई है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने के यत्न में लग गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हमने सोचा था कि हम जिस कवायद में जुटे थे वो भाजपा अपनी सरकार के आने के बाद अपने नाम से पूरा करेगी, पर ऐसा भी नहीं हुआ। शायद सरकार लोकायुक्त लाना ही नहीं चाहती थी। देखिए, ये बहस लंबी है कि सरकारें लोकायुक्त से डरती क्यों है, पर इतना जरूर तय है कि उत्तराखंड जैसा राज्य है जो हर सुबह के साथ घोटाले और भ्रष्टाचार के नए मामले देखता है, वहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति अब जरूरत बन गई है। देखना बस ये है कि प्रदेश को लोकायुक्त मिलता कब है। इसी सवाल के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।